क्या मामला था जो अनुज घर से निकला और उसकी रास्ते में हत्या हो गई? क्या थी पूरी घटना? हम घर से तो निकलन जात रहन पेपर देवे। हम मनोज पीछा कैले हैं और तो हम ना बता सके। तो मनोज को आप देखे थे जाते हुए? हाँ देखे रह जाते हैं। बाइक ले कितना तेज गए नहीं से पूछा मैं। तब हमरे शंका हो गई कि जात हैं कुछ करे ही जरूर। अच्छा, मनोज कह रहा था कि अभी उसकी माँ कह रही थी कि सेठौरा खिलाने की बात, क्या थी इसमें? कि वो झूठ बोला कि आप बताइए उस घटना क्या था? हम वहाँ तो गई नहीं थी, उसको करे लगे हम गया ना रहे। 2-3 दिन हमें गए हर भव हम गए ना है, तब पता नहीं अब कैसे वो बता। वो जो खड़ंजे का विवाद था, जो आपके उसके घर के सामने जो खड़ंजा गया है, आप बता रहे थे कि आपकी जमीन में सारा बनवा रहा, तब पर भी वो धमकी दे रहा था। हाँ, वो हमारे खेत में माटी गिराए बा और सरका आवता और वही कहते इतना कोर लेके हमारे गदेलन के मारत गरियावता। आपके बड़े वाले बेटे को क्यों मारा था मनोज, क्या कारण था? वही वो सड़के बिना मारे रहा, सड़के बिना मारे रहा, खुदात रहा तब। अच्छा, उस दिन जब पुलिस फोन की, क्या आपको कहे कि क्या हुआ है अनुज के साथ? घरे हाँ एक्सीडेंट बताए रहन सब कि अरे हो एक्सीडेंट हो गया अनुज के। लेकिन वहाँ आप जाके देखे तो वहाँ चाकू मारा चाकू सब, हाँ वहाँ सब मन सब कहें कि चाकू चला बा। तो यह मनोज जो है क्यों कह रहा था कि आपका बेटा कुंभ में उसकी बेटी को लेकर घूम रहा था? वह जमीनी के पीछे के मारी उस रोज ही सोचत रहन कि नहन यहाँ से भाग जाए जहिए इनकर बेटा यहाँ न आवे, हम कुल कब्जा कैले ऐसे झूठे और लगाए। और दोनों लड़कन के हमारे आदमी के अब तक लत कहत हैं कि मारी ना हो जने के तो मारी ना न 2 जने और बचा है न, अब उन्हों धमकी देते हैं। अच्छा, आपको धमकी भी मिल रही है? हाँ, हमें धमकी देते हैं। हमहू के धमकी देते रहन कि यहाँ आई ही तो मारब नंगी कह के कपड़ा छोड़ के दौड़ाई इलाज न होए, बनारस न होए और अरे हो इलाहाबाद। हाँ, तब रोवत रहे। अब कोई लिख उसमें आप आप रो रहे थे? हाँ आप बेटे हम रोवत रहे। अब धमकी देत हैं ये रोज कह सुनत रहें। अब आज हमारे सामने आई गए, अब का हमारे मुँह से निकलता का ना निकलता। अब हम बताओ ना सके कि हम ही कहे है कि नहीं कहे है। भी आप बता रहे थे कि उसकी बेटी या उसका जो पिता है आरोपी, जो वो आरोप लगा रहा था कि आपका बेटा उसकी बेटी की बाल खींच रहा था खिड़की से। क्या सच्चाई थी उसमें? हाँ गाली दे रहा था तो हम पूछे लागे कि अरे अपने लड़किया काहे पूछे लागे कि कहीं के अरे हो गर है तू बारू पा रहे तो कहीं हम तो यहीं सोआ। सही बात हो यहीं सोआ रहें। लेकिन जो आरोप जो लगा रहे उस खिड़की में आप लोग बता रहे हैं कि जाली लगा हुआ, हाथ भी नहीं जा सकता। हाथ न जाए, आप सब चलें देख लें। क्या चाहती हैं आप, कैसा कार्रवाई? मैं चाहत है कि उनमें हाथ ना जाता तो कितना हमरे संगे झूठ बोली और कितना अन्याय करही और रपटाए तो मारत गरियावत हैं चौक में आए न। आपके बेटे की तो हत्या कर दिया, आप क्या सरकार से मांगना चाहते, कैसी कार्रवाई मनोज के ऊपर हो जाए? अब हम तो यह चाहत है कि जैसे हम बैठ के रोवत है चिल्लात है हमारे आगे पीछे क्यों ना आए, वैसे हम सोचत है कि उनहु के अन्याय मिले, फांसी लग जाए और नहीं छूट के यहीं तो फिर हमहू के रपटाई मारी हमारे गदेलनों के बेटवों के मन से धुओं के। थाना प्रभारी से क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहे चाहत है कि हमें कुछ न्याय दिवावें और भाई हमहू कुछ संतोष दिवावें, उनहु के ऊपर कुछ फांसी डामल आवे, हमहू देखी कुछ हमारे संतोष हो। मतलब सिकरार थाना प्रभारी से आपकी उम्मीद है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। यही बातचीत हुआ था तुम्हारे भाई की कैसे हत्या हुई। हम लोग बोले थे, मेरे भाई ने परीक्षा देने निकला था घर से, मेरे भाई में रास्ते में रोक के आया, उनके चाकू भोग के उनका हत्या कर दिया गया। यही मैं बताई थी। तो उस तहरीर में एक लिखा गया है कि
जो आरोपी जो हत्या को अंजाम दिया वो कह रहा था कि आपका भाई उसकी बेटी से संपर्क रखना चाहता था, छेड़छाड़ करता था, इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई है, मेरा भाई ऐसा छेड़छाड़ नहीं करता था, लेकिन उसमें अब बचने के लिए आरोपी ने अपना बचने के लिए अब मेरे भाई के ऊपर आरोप लगाया है कि ये मैं कहूँगा जो मुझे उसको बनाऊँगा कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम किया है तभी मैं बच पाऊँ। मेरा भाई ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है। मेरा भाई तो जौनपुर रहता था। तो आपके बड़े भाई को क्यों मनोज मारा था? मनोज के घर वाले क्यों मारे थे? मेरे बड़े भाई को सड़क के बारे में उसने बोला था, इसलिए उसको मार पीट कर किया था वो बुला के घर में। तो ये बताइए, जी अब तो आपका छोटा भाई नहीं रहा, जी सर। क्या चाहती हैं, कैसी कार्रवाई उस अपराधी के ऊपर हो जाना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ, सबसे विनती करती हूँ, जैसे मेरे भाई को चाकू भोंक भोंक कर तड़पाड़ तक के मारे, मैं यही चाहती हूँ मेरे भाई के यही उस वो अपराधी को यही सज़ा मिलना चाहिए, फांसी की या फंदा मिले या उसको चोक चोक के भोंक भोंक कर उसी को ही मारा जाए। मैं यही सबको यही विनती करती हूँ। अच्छा, धमकी क्यों मिल रही थी आप लोगों को? धमकी मिलती थी कि मैं इसके धमका चमका के मैं उसका खेत ले लूँ, इन लोगों को भगा दूँ मार के, पढ़ लिख न पाए, यही सब उसका आरोप था। में जो हत्यारा है उसके घर के सामने आपके खेत में कौन फेंकता है और क्यों फेंकते हैं? क्यों फेंकते हैं? उस लोग रगड़ करके फेंकती हैं कि झगड़ा हो, मार हो, और हम लोग उसको मजबूत बनाए, लड़ाई झगड़ा हमेशा करें। उसकी बीवी ने, उसके बच्चे, उसे लड़का लड़की जो है सब लोग फेंकती हैं झगड़ा करने के लिए। हमेशा लड़ाई झगड़ा हम ही से नहीं करते हैं, गांव भर के सबको उसको कोई जमता नहीं, हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। थी आपको धमकी क्या? मिलती थी, धमकी देकर मैं इन लोगों को भगा दूं, मार दूं, और मार ही दिया मेरे भाई को। अब बोल रहा है कि दोनों बापों को मारूंगा, भाई को मारूंगा। अब मेरे भाई को भी धमकी दे रहा है, मेरे बाप किसी को मार सकता है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, एक दिन भी पुलिस नहीं है घर पे आ रही है, कोई उसको न्याय नहीं अच्छा, दे क्या रहा। पुलिस आप लोगों से बयान कोई आया, कुछ नोट वोट किया, आपसे बातचीत किया यहाँ आकर? कुछ नहीं किया। अभी यही पुलिस एक भी दिन नहीं घर पे आई। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी हम कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर ताकि आप लोग को भी संतुष्टि मिले? हम लोग यही चाहते हैं कि जो उसको को कोई सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी के सज़ा मिलनी चाहिए, और भी कार्रवाई उसको, बीवी बच्चों को घर से निकालनी चाहिए, उसको घर भी गिरा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। अच्छा, ये जब कोई हत्यारा कोई घटना का अंजाम देता है, कोई आरोपी, उसके घर पे बाबा का बुलडोजर चलता है, इस तरीके तमाम आपने घटनाओं को देखा हो। लेकिन कुछ भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। मैं यही मोदी सरकार से, योगी सरकार से कहती हूँ कि उसके घर बुलडोजर चले, उसका घर गिरवा दे। आप और अनुज उसे की बहन हैं? जी, मैं अनुज की बहन हूँ। ये घटना कब हुई थी? 28 तारीख को।